नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। बेंगलोर में एक क्षेत्र होता है जहाँ पर एक अपार्टमेंट होता है और उस अपार्टमेंट में कई सारे फ्लैट होते हैं। जो सबसे ऊपर का फ्लैट होता है उसमें अचानक से आग लग जाती है। जो पड़ोसी होते हैं वो दौड़ते भागते हुए आते हैं और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचती है। आग बुझाने की पूरी कोशिश करी जाती है। उतने में पता चलता है उस फ्लैट के अंदर 2 लोग मौजूद हैं। जल्द से जल्द आग बुझाने की कोशिश करी जाती है। आग बुझती है। फ्लैट के अंदर जो है जाया जाता है। जब फायर फाइटर्स अंदर जाते हैं, पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो देखते हैं एक ऐसा दृश्य जो कि शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो दृश्य था ये दृश्य बहुत ही भयावह था। अब बात ये है कि वहाँ पर जो बेड है उस बेड के ऊपर एक लड़के की क्या है लाश है और उसकी जो स्किन है पूरी तरीके से जल चुकी है और वो लड़का जो है मर चुका है। अब बात क्या होती है कि वहाँ पर 2 लोगों की बात हुई थी, तो लड़का बुरी तरीके से जलकर मर चुका है और जो दूसरा व्यक्ति है या युवती है वो है कहाँ। फायर फाइटर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो जो महिला है वो जो है बाथरूम के अंदर छिपी हुई है, मतलब अपनी जान बचा रही है। अब उन्होंने जो है उसको रेस्क्यू किया और नीचे लेकर आए। जब नीचे लेकर आ रहे हैं तो सब लोगों को ये लग रहा है कि मौत के कुएं से ये महिला जो है बाहर निकल कर आई है। 27 साल की ये लड़की बाहर निकल कर आई है जिसका नाम है प्रेमा। सब उसको जो है पानी वानी पिलाते हैं और कहते हैं तुम चिंता ना करो, तुम जो है गहरी गहरी सांसें लो, थोड़ा सा आराम करो और जो है डरो मत। सबको शुरुआत में ये लगता है कि इसकी जान बच गई है, लेकिन बात ये होती है जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन है ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। फायर फाइटर्स को शुरुआती समय में ये लगता है कि ये इन्हीं का कोई नाते रिश्तेदार है। अब इस घर में कौन कौन रहता था पहले हमें ये जानना होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या आग लगी है गलती से या फिर जो है ये आग लगाई गई है और प्रेमा का इसमें क्या रोल है। असल में इस घर में प्रेमा, प्रेमा के भाई और प्रेमा की माँ रहा करते थे और ये तीनों के तीनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, नौकरी पर जाया करते थे। प्रेमा की एक बड़ी बहन है जो कि पड़ोस में ही रहा करती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो क्या होता है, क्या घटना घटती है, जब सुबह भाई पूछते हैं कि प्रेमा ये बताओ तुम्हें ऑफिस कितने बजे जाना है, तो प्रेमा कहती है कि भैया आज मुझे जो ऑफिस है वो थोड़ा लेट से जाना है, मतलब दोपहर के बाद जाना है। तो भैया कहते हैं ठीक है। जो माता जी होती हैं वो सुबह ही काम पर निकल चुकी होती हैं। भैया कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो हूँ दीदी के घर होकर जाऊँगा, तो पहले यहाँ से मैं दीदी के घर जा रहा हूँ और फिर जो है मैं अपने ऑफिस निकल जाऊँगा। प्रेमा कहती है ठीक है। भैया घर से निकल जाते हैं। अब घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेमा है। प्रेमा तुरंत जैसे ही मौका मिलता है अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको घर पर बुलाती है। कहती है कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पे आज कोई भी नहीं है। बॉयफ्रेंड पहले सोचता है कि ये मजाक कर रही है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि सही में कोई नहीं है। तो वो हंसते खेलते खिलखिलाते हुए
उसके घर पर आ जाता है और कहता है कि आज तो बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों को अकेले में थोड़ा वक्त गुजारने के लिए मिल गया। तो वो जल्दी से पूछती है कि ये बताओ, अच्छा तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो वो अपने मनपसंद डिश बताता है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। वो बना कर लाती है, उसको खिलाती है और उसके बाद कहती है कि मैं आज तुम्हें प्रपोज़ करना चाहती हूँ। प्रपोज़ करने की वह बात कहती है और धीरे धीरे करके वो उससे कहती है कि तुम एक काम करो, अपने जो है कपड़ों को उतारना शुरू करो। तो वो पूछता है क्यों, तुम प्रपोज़ करना चाहती हो कि जो है रोमांटिक होना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें हॉलीवुड स्टाइल में प्रपोज़ करना चाहती हूँ। अब वो कहता है कि ये कौन सी हॉलीवुड की स्टाइल है? तो कहती है कि मैंने एक हॉलीवुड की पिक्चर देखी थी और उस हॉलीवुड की पिक्चर में इसी तरीके से प्रपोज़ किया गया था। अब जब ये चीज़ होती है तो बॉयफ्रेंड को लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है बड़े ही यूनिक स्टाइल में मुझे प्रपोज़ करना चाहती है, देखते हैं कि ये स्टाइल कैसा है। धीरे धीरे करके वो अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर एक पॉइंट पर जो है, जब वो सारे कपड़े उतार चुका होता है, नेकर में आ चुका होता है, तब जो है प्रेमा उससे कहती है कि तुम जो है अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध लो। काले कलर का एक कपड़ा होता है, उसको जो है वो उसकी आंखों पर बांध देती है। आंखों पर बांधने के बाद उससे कहती है तुम अब इस बिस्तर के ऊपर लेट जाओ। तो वो कहता है कि तुम प्रपोज़ करना चाहती हो कि क्या करना चाहती हो? तो वो कहती है मैं जो कह रही हूँ वो तुमको करना है बस, और जो चुपचाप मैं तुमसे कहती जा रही हूँ वो तुम करते चले जाओ। ब्लाइंड फोल्ड जो है बंधा हुआ है, नेकर में लड़का है, और उसके बाद वो रस्सी लाती है। रस्सी लाकर उसके दोनों पैरों को कस के बांधती है पहले, और फिर जो है दोनों हाथों को कस के बांधती है, फिर उनको जो है बेड से बांध देती है। अब लड़के के दोनों पैर दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आंखों पर पट्टी है और जो है बिना कपड़ों के वो लड़का बिस्तर पे मौजूद है। अब वो पूछता है कि अब तुम क्या चाहती हो? अब तो प्रपोज कर ही चुकी हो, कर दो, अब हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कहती है अभी रुक जाओ, अभी जो है मैं प्रपोज तुम्हें करने जा रही हूँ, तुम थोड़ा सा सब्र करो। तो वो थोड़ा सा और सब्र करता है, उतने में वो अंदर से लेकर आती है मिट्टी का तेल, केरोसिन, और केरोसिन लाकर वो उसके शरीर के ऊपर डालना शुरू कर देती है। जैसे ही केरोसिन उसके शरीर पर पड़ता है, उसको जो है उसकी जो स्मेल होती है वो आती है, और वो कहता है कि ये तुम क्या करने जा रही हो? वो इधर उधर जो है हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर जो है बंधे हुए थे और बुरी तरीके से बंधे हुए थे। उसको लगा कुछ जो है गलत होने जा रहा है मेरे साथ। वो 27 साल का किरण अपनी जान को बचाने की कोशिश करने लग गया कि मेरे साथ ये लड़की क्या करने जा रही है, ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है। जब तक वो कुछ भी करता, चीखता चिल्लाता, तब तक प्रेमा ने क्या काम किया, अपने ही बॉयफ्रेंड किरण को आग के हवाले कर दिया। माचिस जलाई और जो है उसको बुरी तरीके से आग के हवाले करने के बाद उसको जान से मार दिया। ये चीज़ वो देख रही है कि ये मेरा जो है प्यार है, उसके बाद भी उसको इस चीज़ को करने का कोई भी गम नहीं हुआ। उसका शरीर बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि लाओ मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको बचा लूँ, लेकिन जो है मतलब पानी डाल दूँ या फिर जो है कुछ कर दूँ, ये क्या हो रहा है? वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसने कोई भी रहम नहीं दिखाया।
उसकी जो स्किन थी पूरी तरीके से जल के पिघलने लग गई। ज़िंदा उसको जला दिया गया। पूरे घर में आग जो है लग गई। वो भागती दौड़ती हुई कहाँ पहुँच गई? बाथरूम में, और अपने आप को लॉक कर लिया ताकि वो सेफ रहे। उसने ये सारे काम कर लिए। अब बात ये हुई, फायर फाइटर जब आ रहे हैं, पुलिस जब आ रही है, तो पुलिस को जो लाश दिख रही है उसमें उनको थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आ रही है। क्या गड़बड़ी नज़र आ रही है? वो पूछ रहे हैं प्रेमा से। पहले तो जो है शुरुआती समय में प्रेमा को पहले ऊपर से नीचे लाया गया। उधर क्या हुआ कि जो प्रेमा के भाई थे, जो कि अपनी बड़ी बहन के यहाँ थे, उनके पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। 1:30-2 बजे की बात है। वो दौड़ते भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बहन घर के अंदर है। फायर फाइटर्स उनकी बहन को ऊपर से नीचे लाते हैं। भाई को ये लगता है मेरी बहन चलो जीवित है, घर जो है जल गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बहन की जान बच गई। वह बड़े खुश होते हैं। लेकिन फायर फाइटर्स और पुलिस वालों को ये मालूम था कि ऊपर एक क्या है, लाश मौजूद है। वो जो है लेकर कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। भाई के साथ जो है प्रेमा ऊपर जाती है। भाई जब देखते हैं उस लड़के की लाश को, तो वो पहले तो अचंभे में आ जाते हैं कि ये लड़का है कौन। और फिर जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनको जो है कुछ अंश चेहरे के जो कि बचे हुए थे उनसे जो है वह पहचानने की कोशिश करते हैं। तो उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरा कलीग है, और ये यहाँ पर इस तरीके की हालत में क्या कर रहा था, जहाँ पर जो है उसका होना एक जो है अजीब निशानी है, जहाँ पर संदेह हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा था वो प्रेमा से पूछते हैं। तो प्रेमा जो है बताती है कि मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहाँ पर जो है ये है कि मेरे मैनेजर ने मुझसे ये कहा कि तुम यहाँ पर क्या काम करो, लेट आओगी तो मैं अपने एम्प्लॉय को भेज रहा हूँ, कलीग को भेज रहा हूँ, तुम जो है लॉगिन कर दो, तुरंत लॉगिन कर दो। और ये मेरे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आया था भैया। इस तरीके की वो एक कहानी बनाकर सुनाती है। ये लॉगिन करने के लिए आया था, मैनेजर ने कहा था तो ये लॉगिन करने के लिए चला आया। अब वक्त बीतता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी होती है। पुलिस देखती है कि अगर कोई व्यक्ति लॉगिन करने आया तो वो बिस्तर पे इस तरीके से कैसे लेटा हुआ है, और क्या उसने जो है अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी, वो जल के पूरा बिल्कुल मर कैसे गया, क्या उसने अपने आप को बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्या उसको जो है दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कमरे में आग लगी है, या इस कमरे में जो आग लगी है वो भी थोड़ी सी सस्पिशियस है कि कैसे इस कमरे में आग लगी है। ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं। फिर उनको क्या नज़र आता है कि ये जो लड़का है ये नेकर में है, इसकी पूरी स्किन बुरी तरीके से जल चुकी है, ऊपर कोई भी कपड़े नहीं पहने हुआ है। तो पुलिस को लगता है कि अगर ये लॉगिन करने आया था तो जो है ये कपड़े तो पहन कर आया ही होगा, इसके कपड़े कहाँ हैं। तो पता चलता है इसके कपड़े जो है जल के राख हो चुके हैं और वो कहीं और पड़े हैं कमरे के किसी कोने में। तो पुलिस को कई सारी चीज़ें जो है अटपटी सी नज़र आती हैं। फिर जब प्रेमा थोड़ी सी शांत होती है, पहले तो बहुत रोने का नाटक और न जाने क्या क्या चीज़ें जो है कहानियाँ कई सारी जो है वो बनाती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं फलानी ढिमकाना नहीं। लेकिन बात ये होती है कि पुलिस को शुरुआती समय में ये लगता है कि ये जो हरकतें कर रही है ये
किससे डर के मारे कर रही है। लेकिन जब पुलिस को इतने सारे सबूत मिलते हैं जो कि प्रेमा की कहानी के खिलाफ होते हैं, तो प्रेमा से सख्ती से पूछा जाता है और कहा जाता है कि अब अच्छा तुम जो है सच सच बताओ, क्या ये जो चीज़ तुम बता रही हो ये सच है, और या फिर जो सच है वो तुम छिपा रही हो। प्रेमा कहती है नहीं, मैंने जो जो बातें आपसे कही हैं वो सभी सच हैं और मैंने कोई भी बात आपसे झूठ नहीं बोली है। वक्त बीत रहा होता है लेकिन प्रेमा अपने बयान से पलटती नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो सच निकलवा ही लेती है। पुलिस ने जो है और सख्ती से पूछा तो प्रेमा को लगा कि अब मुझे जो है सच बताना ही पड़ेगा, और प्रेमा ने जो है सारा सच बताया। असल में प्रेमा ने ये जो कांड किया था वो किया क्यों था? क्या प्रेमा अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती थी? ऐसा नहीं है। प्रेमा अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन किरण जो कि उसके ऑफिस में काम किया करता था तो वहाँ पर कई और लड़कियाँ भी काम किया करती थीं। वक्त बीता और प्रेमा और किरण दोनों रिश्ते में आ चुके थे। धीरे धीरे करके बात ये हुई कि प्रेमा ने ये महसूस किया कि किरण क्या है, उसके ऊपर ध्यान न देकर बल्कि दूसरी लड़कियों के ऊपर ध्यान दे रहा है। ये चीज़ जो है प्रेमा को बड़ी ही जो है खटकी, और उसने कहा कि तुम आजकल मुझे काहे अवॉइड कर रहे हो, तुम मुझे अवॉइड ना किया करो, तुम मुझे जो है निगलेक्ट ना किया करो, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। किरण ने कहा मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन प्रेमा को ये लगा कि नहीं, ये ऐसा ही करता है और ये दूसरी लड़कियों के ऊपर ध्यान दे रहा है, मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। अब उसने जो है एक प्लान बनाया जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और बॉयफ्रेंड को बुलाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। उसने कहा मेरे मन में इसके प्रति इतनी ज़्यादा नफ़रत भर चुकी थी कि मैं इसको जान से मारने पर उतारू हो चुकी थी। ये जो केस था ये बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लिया गया। ये केस 21 अप्रैल 2026 को घटा और ये 21 अप्रैल 2026 को ही सॉल्व कर लिया गया। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसे अवॉइड कर रहा था। हाँ, प्रेमी की ये कुछ गलतियाँ थी कि वो जो है दूसरी लड़कियों पर ध्यान दे रहा था जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को जान से ही मार दें। अगर सामने वाले का मन आप से हटकर दूसरे की ओर लग रहा है तो आप कृपया करके उस रिश्ते से दूर हो जाएं। भले ही अपने आप को आप बुरा बना लें समाज के सामने या फिर जो है उस व्यक्ति के सामने जिसके भी सामने आपको बनाना है, लेकिन आप ये ना करें कि अपने आप को उस स्टेज पे ला के खड़ा कर दें जहाँ पर आप किसी तरीके का क्या कर दें, क्राइम कर दें। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेमिका ने अपने प्रेमी को सिर्फ इसलिए जान से मारा क्योंकि वो उसे अवॉइड कर रहा था। तो कृपया करके आप लोगों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अवॉइड कर रहे हैं तो कृपया करके अवॉइड ना करें। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने अवॉइड किया तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको जो है छोड़ देगी।
इस चीज़ को ध्यान रखें। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए। नमस्कार।